हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर है। चैप्टर हमारा फर्स्ट है संख्या पद्धति, पार्ट ए की एक्सरसाइज 1.3, जो कि पेज नंबर 10 पर है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कराया था वो आपका हो गया होगा, आपने उसको रिवाइज भी किया होगा। जो नहीं समझ में आया हो बच्चों प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में हम इसके आज ये सारे पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें क्या है, हमें हर एक को जो भी इन्होंने डिजिट दी है, जो नंबर दिए हैं, उनको दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। और फिर उसका प्रसार बताना है कि वो जो हमारी आई है, जो आंसर आया है वो किस प्रकार का है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब मैं बताऊँगी नहीं आपको करके, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों, ये जो है हमारा ये, ठीक है, हमने लिया, हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इन्होंने बोला है, हमने लिया ये जो हमारा 36/100, जो ये हमेशा ऊपर की डिजिट होती है, इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हर, ठीक है बच्चों। अब हम इसको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। इसको हम 36/10 बोले हैं, ये इसको अंश, ये अंश है, ये हर है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम भिन्न भी बोलते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो अंश होता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या को हमेशा अंदर लिखते हैं। जैसे हमें 36 को बटा 10 है और जो नीचे वाली डिजिट है उसको इधर साइड में लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जो 36 है, 36 है, ये 100 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट लगाते ही हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, और पॉइंट से पहले भी हम एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हमने देखा ये 360 हो गया, 360। अब देखते हैं इसमें 100 से हमें डिवाइड करना है, इसको हम भाग कर रहे हैं तो क्या नंबर चलेगा, इसमें चलेगा 3 लिया, 3 से इसको करा तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके 300 आता है। हमने लिखा है, इसको इसमें से घटाया तो क्या आया, 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने बिंदु पहले ही लगा लिया था, तो हम अब इस बिंदु के बदले यहाँ पर एक 0 और लगा लेंगे, ठीक है। हम एक ही 0 लगा सकते हैं एक ही बारी में। हमने पहले भी ये वाली 0 लगाई, अब हमने ये वाली 0 लगाई, क्योंकि हमारी डिजिट छोटी थी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें 600 आ गया, तो 600 का 100 में क्या चलेगा कि 600 आ जाए या इससे छोटा है। हमने देखा जो 6 नंबर है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600 आता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जब हमने 36 को 100 से भाग किया तो जो उसका दशमलव रूप आया वो क्या आया बच्चों, 36/100 को हमने जब इसको भाग किया तो इसका जो दशमलव रूप आया वो आया 0.36, ठीक है। जबकि इसमें शेष कुछ नहीं बचा, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बचा, तो इसका जो दशमलव रूप है इसको हम क्या कहेंगे, ये है शांत, ऐसे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसका दशमलव रूप, ऐसे करके लिख दो, दशमलव रूप, क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा 1/11, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, ये अंश है, ये हर है। अब हम क्या करेंगे, अंश को हमने बीच में लिखा 1 को, और यहाँ 11 लिखा बाहर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाया, क्योंकि ये छोटा है, हमें 0 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 0 लगाई। अब हमने क्या देखा बच्चों कि ये तो 10 नंबर 11 से फिर छोटा है, हमने एक 0 लगा ली, लेकिन हमारी जो नंबर है वो बड़ा नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि अब हमें एक्स्ट्रा 0 चाहिए। पॉइंट वाली 0 तो हमने ले ली, लेकिन अगर हमें एक एक्स्ट्रा 0 चाहिए तो हमें एक 0 और लगानी पड़ेगी। और पॉइंट से पहले तो हम 0 लगाते ही हैं, वो हमने ऊपर भी लगाई थी।
अब ये हमारी डिजिट 11 से बड़ी हो गई, 100 हो गई। अब हम इसमें क्या चलाएं, इसमें चलेगा 9, क्योंकि 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो, गुना करो तो 99 आता है, जो कि 100 से छोटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या बचा इसमें, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब देखा हमने यहाँ पे 1 0 पॉइंट की हमने लगा ली। ठीक है, अब हमने क्या देखा, फिर वही डिजिट आ गई, ऊपर वाली डिजिट आ गई ना, 1 10 आ गया, पहले 1 था, हमने 0 लगाई, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा ली। अपनी तरफ से अगर हमें एक्स्ट्रा 0 लगानी होती है तो ऊपर 0 लगानी होती है। फिर दोबारा हमने 9 से करा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये तो नंबर वही रिपीट हो रहा है, बार बार 09 09 आ रहा है। देखो बच्चों, आ रहा है ना, ये 09 ये 09 बार बार रिपीट हो रहा है। इससे हम समझ क्या सकते हैं कि इसकी ये बार बार आवृत्ति होगी। ठीक है, मतलब अगर हम इसको फिर दोबारा करेंगे फिर 09 आएगा, फिर करेंगे तो फिर 09 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1/11 का जो दशमलव रूप हुआ वो हुआ 0.09। ऊपर ऐसे इसमें लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आवृत्ति। ये इसका हमारा दशमलव रूप हो गया, और इसका जो दशमलव प्रसार हो गया। दशमलव रूप क्या है बच्चों, वो है इस वाले की जिसमें आवृत्ति आती है, इसको कहते हैं अनसानी आवृत्ति। दशमलव इसका हो गया ये दशमलव रूप। पहले वाले का क्या था, शांत, क्योंकि इसमें नीचे कुछ नहीं बचा था। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम ले रहे हैं थर्ड पॉइंट, तीसरे नंबर का। इसमें क्या है बच्चों, हमारा 4 सही 1/8। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है वो है 4 सही 1/8। इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। ठीक है, अगर हम इसको उसमें लिखें तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है इसको हम 4 से गुना करेंगे और ऊपर वाले नंबर को जमा करेंगे और नीचे लिखेंगे 8। तो हमारा जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। तो ये हमारा आ गया इसका भिन्न। हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम 33/8 का क्या निकालेंगे बच्चों, दशमलव रूप। कैसे करेंगे, हमने क्या किया, 33 को तो लिखा बीच में और 8 को लिखा बाहर, ऐसे 33 को लिखा बीच में, 8 को लिखा बाहर। फिर वही डिजिट तो हमारी सही है, इसमें तो हमें कोई छोटा नहीं है ना, 8 बड़ा है 8 छोटा है 33 बड़ा है, तो ये सीधा चले जाएगा। क्या चलेगा इसमें, 8 चौक 32। अब 1 आ गया, 1 हमारा अब छोटा हो गया तो हमने पॉइंट लगाया, 0 लगाई, तो अब क्या चलेगा इसमें, 8 एकम 8। अब 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा ली। अब क्या चलेगा इसमें, 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। 10 में से 6 गए 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 और लगा ली। अब क्या चलेगा, 8 पंजे 40। अब इसमें शेष कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 33/8 का जो दशमलव रूप हुआ वो हुआ 4.125। यही तो हुआ 4.125। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 सही जो हमें क्वेश्चन में दिया था 1/8 का जो दशमलव रूप हुआ वो हुआ 4.125। और इसका कौन सा है, ये दशमलव प्रसार हो गया, दशमलव रूप कौन सा है, शांत। ये जो सबसे पहले भी था हमारा, ये हमारा शांत। क्यों है भाई ये शांत, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी शेष नहीं मिला। क्लियर हुआ बच्चों ये आंसर। चलो अब हम करते हैं इसका चौथे नंबर का। चौथे नंबर में क्या दिया है इन्होंने हमें, 3/13। अब हम ये भी करते हैं 3/13। अब हम क्या करेंगे, वही है हमारा, ऊपर वाले को अंश को अंदर लिखा, हर को बाहर लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये 3 छोटा है, यहाँ पे पहले 0 लगाई, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा ली। क्या चलेगा 13 का 2 बार। ठीक है, 13 दूनी 26। 10 में से 6 गए 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा ली। 13 तिया 39। 10 में से 9 गया 1, फिर एक 0 लगा ली। फिर क्या करा, क्या चलेगा, अब 10 तो फिर छोटा है, फिर हमें एक अपना आप 0 और लेनी है, तो एक 0 और लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या चलेगा, 13 छिक्का 13 सत्ते, क्या चलेगा बच्चों, हाँ 13 सत्ते 91। तो क्या आया हमारा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर हमने एक 0 लगाई, 90 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 90 से हमारा क्या चलेगा, 13 छिक्का 78।
78, 13 अच्छी 78। क्या बचा हमारा, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गया 1, फिर हमने एक 0 लगा ली, 12 छोटा था। अब क्या चलेगा, 13 यहाँ पे लिख देती हूँ, वो ख़त्म हो गया। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 117। ठीक है, ये चलेगा अब इसमें। तो क्या बचा हमारा 3। अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी जो नीचे की डिजिट आ गई है वही आ गई जो सबसे पहले थी 3। तो हम क्या देखा, जो हमारी ये डिजिट हुई है 2 3 0 7 6 9, अब ये तुम्हारी दोबारा से रिपीट होंगी क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, 0 लगा के फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से अगर आप देखो तो यही है कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी दोबारा से वही हमारा 3 आ गया नीचे। तो इसका मतलब ये संख्या दोबारा से रिपीट होगी अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/13 का जो दशमलव प्रसार है वो आया 0.2, क्या है बच्चों, 230769, 230769। और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ऐसे ये लाइन। इसका मतलब क्या होता है, आवृत्ति, कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दशमलव रूप कौन सा हुआ इसका, ये अनवसानी आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर ये शेष क्या बचा है इसमें बच्चों, 3 बचा है हमारा। ठीक है, चलो अब हमारा ये 5वां है। इसका 5वें में क्या दे रखा है बच्चों, इसका हमारा जो है ये है 2/11। बस लास्ट के 2 रह गए हमारे, ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 2/11। अब इसमें क्या है, वही अंश को अंदर लिखो और 11 को हम कहाँ लिखेंगे, बाहर, ऐसे। ठीक है, अब हमने 0 पहले हमने पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाई और यहाँ एक बाहर एक 0 लगा दी, तो 11 एकम 11, यहाँ बच गया हमारा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले ली, फिर 11 8 88, फिर हमारा 2 आ गया, वही हमारी डिजिट, फिर वही ऊपर वाला हो गया, रिपीट हो रही है क्योंकि हमने 2 से ही स्टार्ट करा था, क्योंकि इसमें हमें कभी भी शून्य नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/11 का जो हमारा आंसर आया दशमलव प्रसार 0.18, ये क्या हुआ, अनवसानी आवृत्ति। कौन सा दशमलव रूप हो गया इसका, ये बेटा, ये हो गया अनवसानी आवृत्ति। ध्यान रखना बिल्कुल इस चीज़ का, दशमलव रूप शांत किस में आता है और अनवसानी किस में आता है। शांत उसमें आता है जिसमें शेष नहीं बचता। ठीक है, अब हमारा लास्ट है, इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये है हमारा 3 to 9 329/400। ठीक है, 329/400। चलो कोई बात नहीं है, बड़ी डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बात करना वैसे ही है जैसे हमने छोटी डिजिट में किया। यहाँ हमने लिखा 400, वही यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया, उससे पहले यहाँ 0 लगा दी। अब हम करते हैं, ये हमने देखा कहाँ से चलेगा, 8 चौक 32, 8 से चल जाएगा। ठीक है, 8 से इसको चला तो क्या आया, 3200। ठीक है, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे इसको घटाया तो 90 आ गया, फिर एक 0 लगाई, 900 में कौन सा चलेगा बच्चों, 2 से चला लो, 800 आ जाएगा, 800 आ गया हमारा, क्या बच गया 100, फिर हमने एक 0 अपना आप लगाई इसमें पॉइंट वाली, तो किससे चलेगा हमारा, फिर दोबारा मेरे ख्याल से इसमें 800 ही चलेगा, 2 क्योंकि 1000 आया ना, 3 से करके 1200 आ जाएगा, तो 2 ही चलेगा। हमने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 800, तो फिर हमारा क्या आया दोबारा से 200। ठीक है, फिर एक 0 लगा ली, अब किससे चलेगा, 5 से चल जाएगा, क्योंकि 5 चौक 2, पूरा 2000। 400 को अगर हम 5 से गुना करें तो पूरा 2000। अब इसमें शेष कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 329/400 वाला भिन्न है, इसका जो हमारा दशमलव प्रसार आया वो क्या आया, 0.8225। ठीक है, और शेष कुछ नहीं बचा, तो इसका दशमलव रूप कौन सा हो गया, शांत। समझ में आया किसमें शांत आता है, किसमें अनवसानी आवृत्ति आता है। तो ये आज हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। किसी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। ओके, बाय।